जो सामने में लोहे का झूलता हुआ पुल बना है जी। गंगा जी के ऊपर में, यही है लक्ष्मण झूला। जी इसको लक्ष्मण झूला क्यों कहते हैं? दो कारण है लक्ष्मण झूला कहने का। जी पहला धार्मिक रूप से ऐसा कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम को गंगा जी पार करने के लिए उनके भाई लक्ष्मण जी ने इस जगह में तीरों का पुल बना था, एरोस ब्रिज। जी 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 उसकी आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि मैंने आपको बताया भगवान राम देवप्रयाग तपस्या करने के लिए गए। देवप्रयाग जाने के लिए मैंने आपको बताया रोड नहीं था, साधन था नहीं गंगा जी पार करने का। भगवान राम ने गंगा जी के इस तरफ खड़े होकर के अपने भैया लक्ष्मण से कहा कि हम गंगा जी को पार कैसे करेंगे? तो लक्ष्मण जी ने एक तीरों का पुल तैयार कर दिया। उस तीरों के वेद करके भगवान राम उस तरफ में लक्ष्मण जी के सर पर हाथ फेर करके आशीर्वाद दिया। कहा कि भैया लक्ष्मण, जब तक ये संसार है, गंगा यहाँ से निकल रही है, इन फ्यूचर जो भी इस स्थान पे आएगा वो आपके नाम से आएगा। इतना बोल करके देवप्रयाग में भगवान राम ने तपस्या किया जाएगा। देखिए, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, देवप्रयाग जिस स्थान पे भगवान राम ने तपस्या किया है उसको रामप्रयाग बोलना चाहिए। देवप्रयाग क्यों बोलते हैं? कारण है, भगवान राम जब वहाँ तपस्या करने के लिए बैठे तो बैठने से पहले उस जगह में आकर के सभी देवताओं ने गंगा जी में स्नान किया और भगवान राम को तपस्या पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। इसलिए उस स्थान को देवप्रयाग बोलते हैं। तो जो लक्ष्मण द्वारा बनाया हुआ तीरों का पुल था वो हमारे आपकी इसके लिए थोड़ी था, तो भगवान राम को ही पार करने के लिए था। जैसे भगवान राम पार कर गए वो अदृश्य हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे कलयुग में गढ़वाल के राजा द्वारा एक रस्सी का झूला बनाया गया। डेंजर था, रस्सियाँ टूट जाई थी, दुर्घटना हो जाई थी, हटा दिया गया। फिर इस वाले ब्रिज के लिए राजस्थान से रहने वाले दो भक्त, नाम था शिव प्रसाद सूरजमल झुंझुनवाला, जाति से मारवाड़ी थे, देश पसंद थे। जयपुर के पास में एक जिला पड़ता है झुंझुनू, वहाँ के रहने वाले थे। इधर में घूमने के लिए आते हैं परिवार के साथ में 1926 में। 1926 में यहाँ पे कोई अच्छा साधन नहीं था गंगा जी पार करने का। उस समय में क्या था, एक स्मॉल टाइप बोट चला करती थी, वाटर फ्लो अधिक था, कभी पलट भी जाती थी। वो यहाँ पे खड़े हुए थे, आकस्मिक उनके भी सामने एक छोटा सा बोट पलट गया। कुछ भक्त लोग गंगा जी में चले गए। तो उन्होंने ये विचार करके कि आने वाले समय में यहाँ पे किसी भक्त को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, उन्होंने अपने पास से 1926 में भारतवर्ष में ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो उन्होंने उस समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट को 2,50,000 रुपया दिया, चांदी का सिक्का। उनका 2,50,000 सिक्का लेकर के ब्रिटिश सरकार ने झूले को बनवाया। लक्ष्मण जी की तपस्या स्थल में बना है, इसलिए लक्ष्मण जी का नाम इसके साथ में जुड़ा हुआ है। जी, तारों पे झूल रहा है, नीचे सपोर्ट है नहीं, जो हम लोग इस पे चलते हैं वजन पड़ता है तब हिलता है, झूलता है। झूलने वाली चीज को झूला बोलते हैं। दोनों को मिलाकर के लक्ष्मण झूला नाम दिया गया है। झूले का लंबाई 450 फीट है, चौड़ाई 6 फीट है। 1927 में बनना शुरू हुआ, 11 अप्रैल 1937 को बनकर पूरा हुआ। 3 साल इसको कंप्लीट होने में लगा। इसको 94 ईयर्स कंप्लीट हो गया सर, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दूसरा झूला बन रहा है, 2 साल बनते हुए हो गए हैं, 5-6 महीने और लगेंगे, वो बन के तैयार हो जाएगा। उसी से लोग आएंगे जाएंगे, इसका केवल फोटो निकालेंगे, रहेगा यहीं पे, हटाया नहीं जाएगा। झूले के नीचे रिवर है, गंगा रिवर बोलते हैं। आप तो उधर से ही आए हैं, 3 नदियों का मिला हुआ जल है ये, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी। अलकनंदा रिवर बद्रीनाथ से आती है, मंदाकिनी केदारनाथ से। 2 नदियाँ रुद्रप्रयाग में ज्वाइन हो जाती हैं, वहाँ से अलकनंदा नाम दे दिया जाता है। और डाउन में आते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी, जो गौमुख से आती है, गंगोत्री से। देवप्रयाग से श्रीवा का नाम गंगा पड़ता है। ये जो 3 तरफ से पहाड़ हमको घेर रखा है, पूरा ही पार्ट ऑफ हिमालय है। वैसे इसका लोकल 2 नाम इधर में अलग है। इधर से जो रेंज शुरू होता है इसको शिवालिक पर्वत बोलते हैं, भगवान शिव का तपस्या स्थल। और सामने वाले को बोलते हैं मणिपुर। और इसी 3 तरफ से हिमालय के घिरे हुए क्षेत्र को गढ़वाल बोलते हैं। और गढ़वाल के ही 4 धाम आप करके आए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री।